जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, मनुष्य का जीवन ही एक नदी के समान है। यदि आप क्रोध, लोभ और अहंकार की चट्टानों को रास्ते से नहीं हटाते तो जीवन की धारा रुक जाएगी। लेकिन आप क्षमा, दया और करुणा के मार्ग को स्वच्छ करते हैं तो जीवन सहज, निर्मल और निरंतर बहता रहेगा। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी की आज्ञा लेते हुए आज का शुक्राना सत्संग शुरू कर रही हूँ मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे प्यारे गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। इससे पहले जो गुरु जी के चरणों में लाइक, सब्सक्राइब समर्पित करे, उसके घर में सुख समृद्धि की कभी कमी ना करें। हमारे प्यारे गुरु जी उन्हें भरपूर दें। गुरु महाराज उनकी हर इच्छा को पूर्ण करें। संजय जी, बहुत ही इम्पोर्टेंट बात सुनो और समझो। ये बात है आज के कलयुग की, तो ध्यान देना है। आज के दौर में हम ये देख रहे हैं इसमें कि भाई का भाई से प्रेम धीरे धीरे खत्म हो रहा है। भाई भाई की नहीं बनती। देख लो कलयुग क्या बता रहा है, भाई भाई की नहीं बनती। तो बाकी तो दुनिया बहुत दूर है। भाई में आपस में इतना प्रेम होने के बाद हम क्या देखते हैं कि भाई भाई का साथ ना लेकर उससे बुरा करने में लगा है। इसका कारण कुछ भी नहीं। कहा जाता कि कलयुग में बुरे वक्त में सगा भाई भी साथ नहीं देगा। बोलिए जय गुरु जी। जिसे आप खास समझेंगे वही धोखा देगा। प्रेम के नाम पर सिर्फ शरीर भोगे जाएंगे। स्त्रियां विवाह करने से मना करेंगी, क्यों मना करेंगी, और व्यक्ति समाज में श्रेष्ठ कहलाएगा। ईमानदार आदमी तो ईमानदार आदमी जो होता है वो तो पेट भी नहीं भर पाता। संगत जी सही बोल रहे हैं ना। जब वो पेट ही नहीं भर पाएगा तो बच्चे और माँ बाप की नहीं बनेगी। स्त्रियों में ममता भाव खत्म हो जाएंगे। सच बोलोगे तो जान की बाजी लगेगी। जिम्मेदारी, लड़ाई, बेईमानी, धोखेबाजी से बचने के लिए लोग विवाह नहीं करेंगे। जय गुरु जी। संगत जी, अब हम इस सत्संग में आपको बताएंगे रातों रात भाग्य कैसे चमकता है, किन कामों के कारण। अगर आप गाय को गुड़ खिलाना शुरू कर दें बहुत अच्छा होगा। मतलब पूरे ये सब बातें सुनोगे, करोगे तो धीरे धीरे आपका भाग्य पलटेगा, अच्छा होगा। सुबह उठते ही हथेलियों को देखोगे। शुक्रवार वाले दिन चप्पलें, जूते खरीदना। रात के समय घर में कपूर जलाना। तुलसी के सामने घी का दीपक जलाना। पूजा घर में शंख बजाएं। दक्षिण दिशा में पैर करके सोना। दक्षिण दिशा में अपने सिर करके सोना है। क्या करके? दक्षिण दिशा में सिर करके सोना। माँ लक्ष्मी की पूजा करो, उन्हें अनानास का फल चढ़ाना है। माँ लक्ष्मी इस फल से बहुत खुश होते हैं। संगत जी, जीवन के सच बहुत कड़वे होते हैं। सुनो,
आज के समय में आप अपना हिस्सा मांगकर तो देखें, सारे रिश्ते नाते बेनकाब हो जाएंगे और अपना हिस्सा छोड़कर तो देखो, सारे कांटे भी गुलाब बन जाएंगी। ये 100% ट्रू है। किसी को दिल की बात बताओगे तो वो मुंह पर हमदर्दी जताएगा, पीठ पीछे आपका क्या करेगा, मजाक उड़ाएगा। जिससे जितनी उम्मीद रखोगे उतनी ही ज़्यादा तकलीफ वो देगा। माँ बाप के सिवा आपका सगा भाई बहन ये कोई नहीं है। आप उनसे ज़्यादा तकलीफ मिलेगी। हर किसी को अच्छा समझना छोड़ दो, क्योंकि अंदर से लोग वो नहीं होते जो बाहर से दिखते हैं। जय गुरु जी। जिंदगी खूबसूरत है। एक दिन छोटा और एक मिनट भी जिंदगी का पल वापस नहीं आएगा। इसलिए गुस्से से बचो, गलत चीज़ों से बचो, किसी से हमेशा बात करो प्यार और सम्मान। जिंदगी उसी को आजमाती है जो हर मोड़ पर चलना जानता है। कुछ पाकर तो हर कोई मुस्कुराता है। जिंदगी उसी की है जो सब कुछ खोकर भी मुस्कुराता है। बोलिए जय गुरु जी। बारिश की छोटी छोटी बूंदें लगाकर, बारिश की छोटी छोटी बूंदें लगातार गिरकर बाढ़ ला सकती हैं। इसी तरह हमारे छोटे छोटे प्रयास भी जिंदगी में बड़ा बदलाव ला सकते हैं। जय गुरु जी। संगत जी, छोटा सा सत्संग। एक बार एक राजा ने मंत्री से पूछा, कोई चीज़ ऐसी बताओ जो खुशी में भी अहंकार लाए, दुख में भी धैर्य न खोए। बहुत जबरदस्त चीज़ है, ध्यान से सुनना। मंत्री ने कहा, राजा को एक अंगूठी दी जिस पर लिखा था कि ये समय भी बीत जाएगा। राजा ने देखा, सच में हर स्थिति अस्थाई है, न खुशी स्थायी है, न गम स्थायी है। संगत जी, देख लो आप अपने आप ही। पेट में गया जहर एक व्यक्ति को मारता है, जबकि कान में, ध्यान से सुनना संगत जी, जबकि कान में गया जहर सैकड़ों रिश्तों को मारता है। इसलिए काम करने वालों की बातों की कद्र करनी चाहिए, कान भरने वालों की कभी भी नहीं। इतने भी आप छोटे नहीं है कि आप ये नहीं पता चलेगा कि कौन कान भर रहा है, कौन सच्चाई बोल रहा है। तो संगत जी, आपके लिए कुछ ऐसी बातें लेकर आई हूँ, उससे आप अपने को बदल डालें। आपने क्या करना है संगत जी, देखो हो सकता है आपके लिए मुश्किल हो, पर जो कर सकते हैं वो तो करें। ब्रह्म मुहूर्त में उठो, सफलता खुद आपके दरवाजे पर खड़ी मिलेगी। नींबू पानी पीकर दिन की शुरुआत करो, सेहत का चमत्कार देखो। तांबे का पानी का नशा करो, नशा में तांबे के बर्तन में पानी डालकर पियो, बॉडी का हर कोना चमकेगा। अदरक काली मिर्च खाओ, लोग भागते नजर आएंगे।
फल दोपहर को खाएं, सेहत को असली दोस्त बनाओ। सरसों का तेल लगाओ, नींद अच्छे से आएगी, जैसे जन्नत में हो। गहरी सांस लो, दिमाग खूब चलेगा। खाने के बाद 100 कदम चलो, पेट फिट और दिन हिट। कदर करना सीख लो, क्योंकि न जिंदगी वापस आती है और ना जिंदगी में आए हुए लोग। कई बार तबीयत दवा लेने से नहीं बल्कि हाल पूछने से भी ठीक हो जाती है। संगत जी, हमने सुना है कि सुबह उठते ही जो पिता या माता पिता अपनी पुत्री का मुंह देखते हैं तो शास्त्रों में पुत्री को घर का सबसे शुभ माना गया है। घर में सबसे शुभ कौन है? आपकी पुत्री। कुछ वर्षों का भाग्य तभी चमकता है जब उनके घर बेटी का जन्म होता है। इसलिए जब भी उठें अपनी बेटी का चेहरा जरूर देखिए संगत जी। आप भी कहोगे पर हमने बताया, हमने बहुत सुना है, लोगों को भी सुना है कि ऐसा करते हैं तो वाकई ही दिन अच्छा जाता है। गुरु जी की प्यारी संगत जी, आप सभी का प्रेम और आशीर्वाद ही है जो आज हमारा गुरु जी का सत्संग परिवार इतना बड़ा हो चुका है। आपका हर कमेंट, हर लाइक, हर सत्संग सुनना सब हमारे लिए बहुत मायने रखता है। अब हमने एक नई सेवा की शुरुआत की है, चैनल मेंबरशिप, जिसमें कुछ भक्तों का थोड़ा और करीब से जुड़ने का अवसर मिलेगा, जैसा कि नए वीडियो सबसे पहले देखने का सौभाग्य, कमेंट का तुरंत जवाब मिले, गुरु जी के नाम से एक प्यारा सम्मान। कभी कभी हम उन संगत का नाम भी वीडियो में लेते हैं जो इस सेवा से जुड़े हैं। आपके नाम के साथ एक भक्ति का निशान जब भी आप कमेंट करेंगे या लाइव चैट में लिखेंगे, आपके नाम के आगे एक सुंदर सा बैज दिखेगा जो बताएगा कि आप सत्संग के खास सदस्य हो। ये सब सुविधाएं उन भक्तों के लिए हैं जो थोड़ी और गहराई से इस सत्संग से जुड़ना चाहते हैं और अपने मन से गुरु जी की सेवा में एक छोटी सी भेंट देना चाहते हैं। लेकिन एक बात मैं स्पष्ट कहना चाहती हूँ, चाहे आप मेंबरशिप ले या ना ले, आप सभी हमारे लिए बहुत मूल्यवान हैं और हमेशा रहेंगे। हर गुरु जी का भक्त, हर दर्शक, हर संगत, सब गुरु जी के प्यारे हैं। मेंबरशिप सिर्फ एक सेवा का साधन है जिससे हम और भी बेहतर सत्संग और सेवा दे सके। आप सभी का प्रेम ही हमारी असली ताकत है। अगर आप भी इस सेवा से जुड़ना चाहें तो आप किसी भी वीडियो के नीचे ज्वाइन बटन पर क्लिक करके अपनी मेंबरशिप ले सकते हैं और अपने मन में गुरु जी की सेवा में एक छोटी सी भेंट दे सकते हैं। गुरु जी आप सबके घर परिवार में खुशियां दे। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनुमति मार्ग की गुरु जी, उसे पेशेंट देखना जाना है। किसी ने गुरुजी, सॉरी, हाँ, पेशेंट और गुरु का सत्संग है, ध्यान से सुनना। गुरुजी का मंदिर है तो गुरुजी वहाँ ही रहा करते थे। एक डॉक्टर अंकल गुरुजी के मंदिर के सामने उनका घर था।
परंतु गुरुजी के दर्शन नहीं कर सके। परंतु गुरुजी का दया भाव अंकल पर बहुत था। अंकल की पत्नी गुरुजी की अनुयायी थी। उन्हें स्पॉन्डिलाइटिस की बीमारी थी। इस कारण आंटी को गर्दन में बहुत दर्द रहता था। बहुत से इलाज चले, परंतु आराम कहीं नहीं मिला। गुरुजी कुछ दिन के लिए पंचकुला आए थे, तो डॉक्टर सैनी गुरुजी के दर्शन को आए। फिर जब गुरुजी से मिले तो उन्होंने पूछा आंटी कितने है? ऊपर है। फिर उन्होंने अनुमति मांगी कि गुरुजी मुझे थोड़े से पेशेंट देखने जाना है। तो गुरुजी ने जाने दिया और गुरुजी ने कहा सभी मरीज ठीक हैं। जब डॉक्टर गुरुजी के पास वापस आए तो गुरुजी ने अंकल को बताया कि तुम्हारी पत्नी का रोग बिल्कुल ठीक कर दिया है। वो भी गुरुजी ने एक चम्मच की सहायता से। एक चम्मच गुरुजी का बहुत बड़ा इंस्ट्रूमेंट है। उसके बाद अंकल की पत्नी बिल्कुल सही हो गई, कभी रोगी नहीं हुई, द्वारा रोग मुड़ के नहीं आया। यहाँ तक कि वो मेडिसिन साइंस वालों ने को भी बड़ा आश्चर्य हुआ। आंटी ने दवाई खानी छोड़ दी और आंटी आज बड़ी ही खुशी से अपने पति अंकल के साथ रह रही है। बोलिए जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। तो संगत जी देखा, अंकल पेशेंट देखने गए और आंटी ने ठीक कर दी गुरुजी ने। संगत जी कुछ काम की बातें, अगर बीपी हाई रहता है तो कलौंजी के कुछ दाने जुबान के नीचे रखने मात्र से ही ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो जाता है। कलौंजी के दाने और कोई नहीं। पेट बाहर आ गया है, चर्बी कम करनी है तो सौंफ, अजवाइन, दालचीनी तीनों को भूनकर पीस ले। रोज सुबह गुनगुने पानी के साथ लें। 7 दिन से थोड़ा थोड़ा असर देखिए। ओम नमः शिवाय। शिव की सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंत शुक्राना।